बेटियों को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि जो श्रेष्ठ को जन्म दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, आज हम एक खास दिन पर बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 8 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक क्रांति है। यह एक संघर्ष की पहचान है और सबसे बड़ी बात, यह उस पावर की याद दिलाता है जिसे समाज ने सदियों तक कमजोर समझा। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसे कमजोर समझा गया उसने ही दुनिया को बदल कर रख दिया। अगर पीछे मुड़कर देखें तो महिलाओं को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोट देने का अधिकार तक नहीं था। पर क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, बल्कि उन्होंने हर बैरियर को तोड़ा। अगर हम बात करें, सन 1908 में अमेरिका की महिलाओं ने समान वेतन और राइट्स अधिकार के लिए हड़ताल की। उसके बाद 1911 में पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया और धीरे धीरे यह एक ग्लोबल मूवमेंट यानी कि वैश्विक आंदोलन के रूप में बन गया। आज हम जिन इक्वलिटी यानी कि बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, वो किसी ने दान में नहीं दिए, बल्कि लड़कर हासिल किए गए हैं। हम लोग सोच रहे हो कि अगर उनको ऐसे ही मिल गए तो ऐसे ही नहीं मिले हैं, बहुत ही सेक्रीफाइस करा। अगर कोई वुमेन्स आर वीक, महिलाएं कमजोर होती हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर हम नारी शक्ति को खेल के मैदान में देखें यानी कि स्पोर्ट में, तो बात करें पीवी सिंधु की, तो भारत की बैडमिंटन स्टार जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। निखत जरीन जो बॉक्सिंग की दुनिया में भारत की नई पहचान, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। बात करें अगर हरमनप्रीत कौर की, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई दी। अगर बात करें विज्ञान और अंतरिक्ष की, अगर बात करें तो ऋतु करिधाल मार्स मिशन और चंद्रयान 3 की प्रमुख वैज्ञानिक, जिनकी टीम ने चांद पर भारत का झंडा गाड़ा। और टीएस किरण की अगर बात करें तो इसरो में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिक। यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में भी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और फाल्गुनी नायर की बात करें तो नायका यानी कि NYKA की संस्थापक, जिन्होंने महिलाओं को बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा। अगर हम बात करें सोशल सर्विस एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें सुधा मूर्ति, लेखिका और समाज सेविका जो गरीबों और शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेट की लीजेंड, जिन्होंने महिला क्रिकेट को ऊंचाई पर पहुंचाया। ये सिर्फ कुछ नाम है, लेकिन हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आप लोग जानें कि महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत कुछ करेंगी। आज की सच्चाई क्यों जरूरी है महिला दिवस? वैसे कहा जाता है कि दिवस तो ज्यादातर कमजोर लोगों का ही मनाया जाता है, तो आज भी समाज में लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। उन्हें हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि घर की जिम्मेदारी पकड़ा दी जाती है। कल्चर के नाम पे, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा के नाम पर बांधा जाता है। पर सवाल यह उठता है, जब वही लड़की बड़े होकर घर चलाती है, बच्चों को पालती है, सोसाइटी बनाती है, तो उसे पहले से ही उड़ने क्यों नहीं दिया जाता है? मैं पूछता हूं आपसे। वुमेन्स डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन उत्सव नहीं, बल्कि महिलाओं के रिस्पेक्ट की बात आती है, राइट्स की बात आती है और उनके स्ट्रगल की याद दिलाने का दिन है ये। और बहुत ही शर्म की बात है कि जो आज हमें वुमेन्स डे मनाना पड़ रहा है। मेरा पुरुषों से अपील है, साथ दे, सहारा नहीं। दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला यानी सशक्तिकरण का मतलब उनका अपमान नहीं, बल्कि इक्वलिटी, समानता की बात है। यह महिलाओं को आगे बढ़े की मुहिम है, न किसी की जगह छीनने की। कि बहुत से मैन यानी आदमी सोचते हैं कि ये तो हक का बंटवारा हो रहा है। अगर एक पुरुष एजुकेशन शिक्षित होता है तो वही शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक महिला एजुकेटेड होती है तो पूरी जनरेशन शिक्षित हो जाती है। यह आपको शायद पता ही होगा। नारी शक्ति का सम्मान करो, हर बंधन से मुक्त करो। जो श्रेष्ठ की रचना करती है वो खुद को क्यों रोक के रखे? बेटी, बहन, माँ का रूप लिए हर रिश्ते को ये संजोती है। सपने इसके बड़े हैं लेकिन दुनिया इसे ही रोती है। अब वक्त बदलने आया है, हर नारी को आगे लाना है। सम्मान, समानता और शक्ति, हर बेटी को ये हक दिलाना है। अभी इसमें कहने वाली तो ये कोई बात है नहीं, क्योंकि
साइंटिफिक तौर पर जो लड़का और लड़की है वो उसमें कोई भी भेद नहीं है। जब साइंटिफिक तौर पर कोई भेद नहीं है तो हमारे मानसिक तौर पर कैसे भेद आ गया ये। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर सच में वुमेन्स डे को मनाना है तो सिर्फ सोशल मीडिया पर हैप्पी वुमेन्स डे लिखने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने माइंडसेट, सोचने के मेथड्स को बदलने होंगे। डॉटर को सन्स की जितना हक दो, और हाउस वाइफ यानी कि घर का जो काम करती है उन्हें सिर्फ महिला की नहीं सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यह नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी, नहीं, उसमें पुरुष भी हैं। वुमेन की सक्सेस पर प्राउड करो, जीलियस नहीं, कोई भी किसी तरह की जीलियस नहीं होनी चाहिए। आज के इस दिन हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि अपने घर, सोसाइटी और कंट्री में हर गर्ल यानी कि लड़की और महिला को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि जब महिला आगे बढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।